हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल टैरोट बाय स्वर। आप सभी का टैरोट बाय स्वर में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, लाइफ में पॉजिटिव कर रहे होंगे। और सो गाइस, जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी रिक्वेस्ट है टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइस। और जो मेरे चैनल पर पहले सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मेरा ये बिग बिग हार्ट। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू गाइस। ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आज की हमारी रीडिंग है कैंसर की। देखेंगे कैंसर के लिए 15 जून टू 15 जुलाई क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़, क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको किस चीज़ को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मुझे आप लोग को बतानी थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिएगा, जिसको भी पर्सनल फ्री रीडिंग चाहिए। उसमें से जो लकी विनर होगा, मैं उनमें से किसी एक की पर्सनल फ्री रीडिंग ज़रूर करूँगी। कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या लेके आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कैंसर। पहला ही कार्ड आपके लिए आया है नंबर 45, मैन होल्डिंग अ हार्ट। नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नंबर 16 कुड बी 7, ट्रेनिंग, पर्सनल पेशेंस। मैं पर्सनल हीलिंग क्यों बोल रही थी, मे बी आपको हीलिंग की ज़रूरत है कैंसर्स। व्हाट एल्स। नंबर 7 कम्युनिटी। आई होप कि आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। बॉटम डेक से आया है एंजल ऑफ बैलेंस। नंबर 48 फ्री। ओके, टैरो से भी मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कैंसर्स, मैंने तो ये हीलिंग का नंबर हीलिंग बोला है, तो हो सकता है कुछ कैंसर्स आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है आपके लिए। अपने आप को हील करिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक आध एफर्मेशन ही बोला कीजिए, बहुत छोटी सी एफर्मेशन। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उन चीज़ को लेके बोलिए। अगर कुछ नहीं तो आप यही बोलिए, आई एम हील्ड, आई एम ब्लेस्ड बाय एंजल्स। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। नंबर 8 स्ट्रेंथ। नंबर 9 द हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक द डेविल कार्ड। ओके, मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ। कैंसर्स 9 7 7 8 9 4 5। आपकी रीडिंग में मुझे 9 7 और 4 और 5 को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। आप चाहो तो उसे गूगल भी कर सकते हो कि क्या इम्पॉर्टेंट, मतलब इसका क्या मैसेज है एंजल्स नंबर का। चलिए आपके पहले आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। आपके पार्टनर के साइंस इंपॉर्टेंट क्या हो सकते हैं। लियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टाउरस, जेमिनाई, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा। ये आपके इंपॉर्टेंट साइंस हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइंस हो सकते हैं। कैंसर, आपके करियर को लेके बताऊँ तो अभी पास में आपका कोई रिज़ल्ट आया है जिसमें आपका सिलेक्शन में भी नहीं हुआ, मैं ये भी देख रही हूँ। तो आपसे एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि ये राइट टाइम नहीं है। अभी आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए। मे बी आपने थोड़ा पास में सही से मेहनत की नहीं होगी और आपको लग रहा है वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए, मतलब आपके यहाँ से चली गई है। तो नहीं, दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ज़रूर देंगे। पेशेंस बनाए रखिए, पूरी प्रॉपर मेहनत तैयारी करके रखिए। कभी भी वो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ सकती है। और इतना ज़्यादा अपने आप को अब आइसोलेट मत करिए, लोगों से दूर मत रहिए, कटे कटे मत रहिए कि हाँ आप इस चीज़ के लिए डिजर्विंग नहीं हो, ऐसा मत करिए। मैं लास्ट रीडिंग में मैंने ये नोटिस किया था, कैंसर की रीडिंग में ये देखा था कि कुछ स्टूडेंट है वो सोच रहे हैं ऐसा कि हाँ उस चीज़ के लिए वो है नहीं, लोग दूसरे मजाक उड़ाने लग गए। ऐसा नहीं है,
देखिए हर इंसान अपने आप में एक अलग होता है। तो एंजल्स आपसे भी कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा बैलेंस लाइए, मिलिए जुलिए भी लोगों से। इसका मतलब ये नहीं, आपके साथ एक चीज़ प्रॉब्लम ये है ना, अगर आप किसी से मिलते जुलते हो तो फिर आप सारा टाइम इसी में लगा देते हो, या फिर अगर आप पढ़ रहे हो तो सारा टाइम आप इसी में लगा देते हो। तो बैलेंस लाना लाइफ में ज़रूरी है। वो अगर उस बैलेंस को नहीं रखेंगे तो बार बार चीज़ें फिर ऐसे डिस्टर्ब होते रहेंगी, फिर आप परेशान होते रहोगे सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और फाइनेंसेस को लेके देखा जाए तो आपके फाइनेंसेस बिल्कुल बेहतर होने वाले हैं। आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन आने वाला है, मे बी यानी मैस्कुलिन एनर्जी, जो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आपकी सही करना चाहता है, सही करेगा भी। वो आपके लिए एज अ भगवान का भेजा हुआ एक दूत हो सकता है, जो आपके लिए आपकी काफ़ी चीज़ों को लेके हेल्प करेगा। आपको पता भी नहीं होगा आपकी चीज़ों के लिए कितनी सारी उसने हेल्प करना चाहेगा। और मुझे फाइनेंसेस इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। पास में कुछ चीज़ें थी जो एकदम टूट गई थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ें कैसे होंगी, फिर भी आपने अपने लिए लड़ाई की, आपने अपने मतलब स्टैंड लिया, आप ग्राउंड पे एकदम फिक्स रहे कि हाँ कैसे नहीं, आप डिज़र्विंग हो, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, कीप इट अप कैंसर्स। और थोड़ा सा जज ही मत होइए। अगर आपको कोई जज करता है तो उसे इग्नोर करिए, या फिर अगर आप किसी को लेके जजमेंट में आते हैं तो इस चीज़ को जाने दीजिए, जज मत करिए किसी को भी। सब लोग अपने हिसाब से अपनी लाइफ में, अगर आप किसी को जज करते हो, देखिए द डेविल का कार्ड भी हमारा ये बता रहा है, अगर आप किसी को जज करते हो तो फिर आप अपनी तरफ वो कर्म अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। अगर आप किसी को जज कर रहे हो, अपनी तरफ कर्म अट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा होगा? तो अपने लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आप ले आओगे। और एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं, जैसे हिम्मत आपने बनाए रखी है, थोड़ा सा जो भी आपको लॉस हुआ है तो वो हिम्मत बनाइए, उस हिम्मत को छोड़िए नहीं। आपको कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा दिखेगा ही लाइफ में आगे चल के। और छोटा मोटा कहीं आपका गेट टुगेदर हो सकता है, या फिर आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हो, या फिर वहाँ पर नए पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपकी लव लाइफ को भी देखा जाए तो वहाँ से किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग भी होते हुए दिख रही है मुझे। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो लोग हैं तो किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में ही है, बट कुछ लोग उसमें ना मतलब उनकी लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में टॉक्सिक चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। हो सकता है उनके पार्टनर जो हो कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग हो, कि उन्हें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वैसे नहीं करनी चाहिए। तो आप उन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि चीज़ें बदल नहीं रही हैं, आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है, वही साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। आपने अभी तक पास में तो बहुत हिम्मत बांध के रखी थी, पर आप टूटने लग गए हो। मुझे लग रहा है कि आप ही ने हमेशा उनसे बात करने के लिए भी लड़ाई की है, उन्होंने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं समझी। तो अगर आपको चीज़ें सही नहीं लग रही तो आप उन चीज़ों को जाने दीजिए। या फिर एंजल्स आपसे ये भी कहना चाह रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए, जैसे आपने अभी तक इतने दिन से पेशेंस रखा, थोड़ा सा और धीरज रखिए, मे बी वो चीज़ें आपकी लाइफ में सही होंगी। और बहुत सारे लोग के लिए देख रही हूँ कि आपके पार्टनर एक फुली मतलब पैकेज के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं बढ़ते हुए। वो आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं, मतलब आपको पूरा प्रॉपर ऑफ़र देना चाहते हैं, और वो भी तो स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं कि अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाने के लिए। अभी तक पास में था ना कि वो काफ़ी चीज़ों को लेके वो भी कंफ्यूज थे कि आप उनके लिए हो कि नहीं हो, बट अब उन्हें डीप डाउन कहीं रियलाइज़ होने लग गया है। और कुछ लोग को मैं देख रही हूँ ना कि कुछ लोग अपने पार्टनर को उन्होंने थोड़ा सा लेसन देने के लिए भी सोच रखा है कि हाँ ठीक है, बहुत टाइम से चीज़ें ख़राब चल रही थी, आप उनकी सारी बातों को मान रहे थे, तो आपने सोचा कि अब आप थोड़ा देर ना साइलेंट ट्रीटमेंट भी करोगे। मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं, तो ये आप सही कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा करना ज़रूरी भी होता है, जिससे थोड़ा अगले इंसान को समझ में भी आए कि हाँ आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हो। तो बहुत जल्दी उन्हें ये धक्का लगा है कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, और दौड़े दौड़े भागे भागे आप ही की तरफ आ रहे हैं। सारा कार्मिक चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं, आप बैलेंस बनाए रखिए, जो चीज़ें थोड़ा कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखिए, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे आपकी लाइफ में। और इन 15 जून से 15 जुलाई के बीच में मैं एक चीज़ और देख रही हूँ आपके में, कैंसर्स, कि अगर कोई इंसान अगर आपको आके किसी चीज़ को लेकर इन्फ्लुएंस करता है तो आपको उसकी बातों में नहीं आना है, किसी से एडवाइस लेनी है, उसके बाद ही उस चीज़ को करना है। आपके लिए एंजल से गाइडेंस आई हुई है, कम्युनिकेशन इज़ द की। देखिए कोई भी चीज़ों को करने के लिए आपको उसे क्लियरली बताना बहुत ज़रूरी है। मन में सिर्फ बातें मत रखिए, अगले इंसान को अपनी पूरी बात बताइए। रिलेशनशिप में भी, कहीं बिजनेस में भी, करियर में भी, स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बता रही हूँ, जब तक आप सामने वालों को अपनी पूरी बात नहीं बताओगे, अपनी चीज़ें अच्छे से रखोगे नहीं, तब तक अगला इंसान समझ क्या पाएगा कि आप क्या चाह रहे हो। तो चीज़ों को समझिए, मतलब सामने से पूरी बातों को अपना रखिए,
और सिचुएशन में थोड़ा सा नरमी लाने की कोशिश करिए। गुस्से से कोई चीज़ सॉल्व नहीं होती, प्यार से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो एंजल्स की आपसे यही गाइडेंस है कि थोड़ी सी चीज़ों में प्यार लाने की कोशिश करिए, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम इशू चल रहा था उसके बहुत जल्दी वो सॉल्यूशन उसमें आने वाला है। और इस 15 जून से 15 जुलाई के बीच में हो सकता है अपने किसी पुराने फ्रेंड से आपका मिलना हो, और कुछ लोग के लिए कोई एक बहुत अच्छा सा शादी का रिश्ता भी आ सकता है, मैं एक ये भी देख रही हूँ। और आपके में जो एक कोई फेमिनिन कैरेक्टर है ना, जो भी फेमिनिन एनर्जी है, वो थोड़ा सा चीज़ों को लेकर समझना कम चाहती हैं। आपकी फैमिली मेम्बर में भी बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ जो रीडिंग दिख रहा है उसके लिए नहीं, मैं आपकी फैमिली मेम्बर में बता रही हूँ। कोई भी हो सकता है, कोई भी आपकी मदर हो सकती है, कोई भी कलीग हो सकता है, आपकी कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है। वो कुछ चीज़ें हैं ना जो आपकी समझना नहीं चाहती हैं। और आप में से मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जेमिनी मुझे कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, कैंसर्स। आपके पार्टनर, क्योंकि जेमिनी के मेरे पास दो कार्ड आया है, जेमिनी और वर्गो, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन दिख रहा है। जेमिनी, वर्गो एंड लियो, जी लियो भी हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि वो आपकी चीज़ों को समझते नहीं, तो हाँ उन्हें समझना चाहिए। हमेशा वही सही नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि हाँ दोनों इंसान को समझना चाहिए। तो वो बैलेंस लाने की कोशिश आप भी करिए। एंजल्स भी आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। चीज़ों को लेकर छोड़ के भागिए नहीं। हर इंसान को अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी पड़ती हैं, और उससे आपको जीत मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी जीत। आप जीतोगे इन सारी चीज़ों से। तो अपने आप को एक जगह बंद करना बंद करिए, बाहर निकलिए। और कुछ भी पहले से ही तय नहीं होता है हमारे जीवन में। जो चीज़ें हम चाह रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें यूनिवर्स दे रहा होता है। सो चलिए एक येस और नो रीडिंग कर लेते हैं। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। पहला कार्ड ये है एंड सेकेंड इज दिस। चलिए देखते हैं आपके लिए येस और नो में क्या क्वेश्चन आ रहा है। पहला कार्ड ये है, इसमें क्या आपके लिए आंसर आया। चाहे तो पॉज भी कर सकते हैं वीडियो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए आपके लिए पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आप जो भी चीज़ कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है वो सही है कि नहीं है, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा, तो एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं किसी से राय लीजिए, किसी से गाइडेंस लीजिए। हो सके तो किसी से अपनी टैरो रीडिंग करवाइए। मैं अपनी ही बात नहीं करूँ, जिससे भी आपको सही लगे आप उससे अपनी टैरो रीडिंग कराइए। किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करिए, किसी से कोई गाइडेंस लीजिए, तब उसके लिए काम करिए। और हेल्प लेने में कभी हिचकिचाइए नहीं। कोई इंसान छोटा नहीं होता किसी से मदद लेने के लिए। इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान रखिए। और चीज़ें आपकी लाइफ में सही होंगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आपके लाइफ में आप जो भी क्वेश्चन दूसरा पूछा उसका क्या आंसर हो सकता है। अपॉर्चुनिटी। देखिए जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर यही है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। और आपने जो भी पास में चीज़ें की हैं उसी का ये रिवॉर्ड है आपके लिए, कैंसर्स। आपका रिलेशनशिप बिल्कुल हील होते हुए दिख रहा है। और आपके पार्टनर अगर आपके लिए कोई प्रपोजल लेके आ रहा है तो एग्जैक्टली मतलब डेफिनेटली वो कोई ना कोई सॉलिड प्रपोजल ही लेके आ रहा है। कोई फेक नहीं है पास टाइम की तरह कि हाँ आए और बस कह के बातों को चले गए, नहीं ऐसा नहीं। कुछ सॉलिड ऑफर ही लेके आ रहे हैं आपके लिए। और आपके फाइनेंसेस में भी अपॉर्चुनिटी कुछ ना कुछ आते हुए मुझे दिख रही है। और आपका जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर यही है कि हाँ आप कर सकते हैं उस चीज़ को। सो गाइज दिस वॉज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, कैंसर्स। और जिसको भी मुझसे फ्री रीडिंग चाहिए वो अपना नाम कमेंट सेक्शन ज़रूर लिखे। उसमें से लकी विनर की मैं फ्री पर्सनल रीडिंग ज़रूर करूँगी। और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिए। क्लेम करने से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स और मल्टीपल होती हैं। सो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, आई क्लेम इट। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।